हेलो दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी बाय एसएन में। आज हम चर्चा करेंगे बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि इसका जो है परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र मनुष्यों सामाजिक संबंधों की व्यवस्था अथवा समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, यानी समाजशास्त्र में मनुष्य और उनके सामाजिक संबंधों की व्यवस्था अथवा जो है समाज के क्रमबद्ध अध्ययन को, व्यवस्थित अध्ययन को ही क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं, सोशियोलॉजी। ठीक है, समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यानी पहली बार फ्रांसीसी समाजशास्त्री सोशियोलॉजिस्ट अगस्त काम्टे ने 1839 ईस्वी में, किसी किताब में 1842 भी लिखा रहता है। ठीक है, 1839 ईस्वी में अपनी कृति पॉजिटिव फिलॉसफी, जो इनकी एक रचना है जिसका नाम है पॉजिटिव फिलॉसफी में किया है। क्या किया है? सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। इसीलिए अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है या जनक माना जाता है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्त काम्टे। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त काम्टे हैं। ठीक है, सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन किस देश में किया गया है? तो यूएसए में किया गया है। यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। ठीक है, ये 1872 के आसपास किया गया है। फिर जो है इंडिया में किया गया है। इंडिया में जो है 1919 के आसपास किया गया है। इसके बाद अन्य देशों में भी किया गया है। ठीक, आइए समझते हैं सोशियोलॉजी शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना है। सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक लैटिन शब्द और दूसरा ग्रीक भाषा के, दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के शब्द सोशियस का अर्थ होता है सोसाइटी या सहयोगी, तथा ग्रीक भाषा के शब्द लोगस का अर्थ विज्ञान या अध्ययन या शास्त्र, इंग्लिश में बोले साइंस और स्टडी है। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज के अध्ययन से है। ठीक है, यानी सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द से मिलकर बना है? ये जो है, एक जो है सोशियस से मिलकर बना है।
सोशियस कौन सा वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है सोसाइटी या सहयोगी। दूसरा जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जो लोगस शब्द है, ठीक है। लोगस का अर्थ होता है स्टडी अथवा साइंस, ठीक है। इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज के अध्ययन से है। किसके अध्ययन से है? समाज के अध्ययन से है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। समाज के अंतर्गत यानी सोसाइटी के अंतर्गत उसमें उपस्थित अंतःक्रियाएं, जो आपस में अंतःक्रियाएं होती हैं, कामा मनुष्यों का स्वभाव, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति कैसा स्वभाव रहता है, ये व्यवहार, व्यवहार कैसा रहता है एक दूसरे का, आचरण, संबंधों के ताने बाने, संबंधों के ताने बाने, कामा नियंत्रण के लिए आवश्यक मूल्यों, कामा सामाजिक संस्थाओं, सोशल इंस्टीट्यूशंस आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? सोसाइटी के अंतर्गत किया जाता है। सोसाइटी यानी समाज के अंतर्गत किया जाता है। और सोसाइटी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? सोशियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सोशियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आइए जानते हैं सोशियोलॉजी की परिभाषाएं, समाजशास्त्र की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने कई तरह से परिभाषित किया है, कई तरह से परिभाषित किया। कई वैज्ञानिकों ने, कई समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक घटना या समाज का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशल फिनोमेना, सोशल फिनोमेना। ये किसने कहा है? L.F. वार्ड ने कहा है। समाजशास्त्र सामाजिक घटना, जो समाज में विभिन्न प्रकार की होने वाली घटनाएं हैं, जैसे कभी झगड़े होना, कभी खुशी है, कभी दुख है, कभी एक दूसरे से जो है स्नेह है, व्यवहार, एटीट्यूड है, ये सब क्या है? समाज में होते रहते हैं। तो इन्हीं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? समाजशास्त्र, ठीक है। यानी जो है समाज में सामाजिक घटना या समाज का विज्ञान ही क्या है? समाजशास्त्र है। ये किसने कहा है? L.F. वर्ड ने कहा है। अगली परिभाषा है समाजशास्त्र सामाजिक सहसंबंधों की प्रकृति का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये मैकाइवर पेज ने कहा है। सोशल रिलेशनशिप यानी सोशल सामाजिक संबंधों की प्रकृति कैसी है, एक दूसरे का व्यवहार यानी नेचर कैसा रहता है, इसको बताया है मैकाइवर पेज ने। अगली परिभाषा है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ये कहा है ई दुर्खीम ने कहा है। अगली परिभाषा देखते हैं। समाजशास्त्र
मानव व्यवहार का वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो अन्य समूहों तथा लोगों जिनके बीच वह अंतःक्रिया करता है से संबंधित है। यानी समाजशास्त्र मानव व्यवहार का वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो अन्य समूहों यानी समाज में जो रहते हैं वो स्वयं और अन्य लोगों से जिनके बीच वह अंतःक्रिया रहता है, खाता पीता रहता है, सारी क्रियाएं करता है, तो उससे संबंधित है, उसका अध्ययन करता है, तो ये क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। ये किसने कहा है? जे.बी. चीताम्बर ने कहा है। ठीक है, तो ये तो बात हुई समाजशास्त्र की। अब जानते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होता है। ग्रामीण समाजशास्त्र और ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है, जो मैं बता चुका हूँ। सोशियोलॉजी क्या है? सामाजिक घटना या समाज का विज्ञान या मानव से संबंधित विज्ञान को समाजशास्त्र कहा गया है। ठीक है, ग्रामीण समाजशास्त्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रामीण एवं समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र पहले बता चुके हैं, ग्रामीण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रामीण मतलब कि रूरल। ग्रामीण शब्द से तात्पर्य है कि वह क्षेत्र जहाँ पर अधिकतर मनुष्य प्रारंभिक व्यवसाय और प्रारंभिक व्यवसाय कौन होता है? जैसे कृषि में लगे हों तथा प्रकृति से अपनी आय उत्पन्न करते हों। प्रकृति से, जैसे खेती बाड़ी करना है, ठीक है, तो ये प्रकृति से अपनी आय उत्पन्न करते हैं। गेहूँ ज़मीन में बो दिए जाते हैं, 20 किलो बोते हैं, कुंटलों प्रकृति उन्हें प्रदान करती है देख रेख करने के बाद में। ठीक है, तो वो उनसे आय प्राप्त करते हैं, तो ऐसों को क्या कहेंगे? ग्रामीण कहेंगे। ठीक है, ये जो है R.N. मुखर्जी ने ग्रामीण यानी रूरल को गांव यानी विलेज कहा है, और गांव वह समुदाय है जिसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। गांव वो समुदाय है जिसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं गांव में, विलेज में। नंबर 1 है समानता, होमोजिनिटी। गांव में अक्सर जो है जैसे घर हैं तो घर एक जैसे बने रहते हैं, व्यवसाय है तो व्यवसाय जो है एक जैसा होता है, लगभग खेती ही होती है, तो ये जो है समानता होती है, एक जैसे जो है स्ट्रक्चर लगभग पाया जाएगा। ठीक है, प्राथमिक समूहों की प्रधानता, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स। ठीक है, प्राथमिक समूह क्या होते हैं, जब समूह पढ़ाएंगे तब बताएंगे। वैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है? परिवार। ठीक है, तो गांव में जो है परिवारों की प्रधानता होती है, और गांव में परिवार भी कैसे पाए जाते हैं? अधिकतर जॉइंट फैमिली पाई जाती है, संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। अगली विशेषता क्या होती है गांव की? जनसंख्या का कम घनत्व, लेसर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। शहरों के अपेक्षा गांव में क्या होता है? कम जनसंख्या का घनत्व होता है। बहुत बड़े बड़े गांव होते हैं, उसमें दूर दूर घर बने होते हैं, घर बड़े बड़े हुआ करते हैं, लेकिन शहरों में वहीं जो है कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ की डेंसिटी बढ़ जाती है। कृषि मुख्य व्यवसाय हो, गांव की ये भी एक विशेषता है, कृषि मुख्य व्यवसाय हो। अधिकतर जो है लोग कृषि पे ही डिपेंड रहते हैं, चाहे वो कृषि खुद की करें या कृषि मजदूरी करें।
हाँ, अब जो है समय परिवर्तन के आधार पर बहुत से व्यक्ति अब जो है सर्विस में रहते हैं, कोई ना कोई बिजनेस करने लगता है, दुकानदारी करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पहले की बात देखी जाए तो जो है ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है। बैल इत्यादि पाला करते थे और पशुपालन करते थे, जिससे अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। अगली विशेषता है संबंधी, रिलेटिव्स। जो भी गांव में लोग रहते हैं, चाहे वो रिलेटिव हो या ना हो, धीरे धीरे वो एक दूसरे के रिलेटिव बन जाते हैं, ठीक है। अक्सर जो है जो परिवार में रहते हैं वो तो एक दूसरे के रिलेटिव होते ही होते हैं। तो ये जो है ग्रामीण की 5 विशेषताएं हैं जो पाई जाती हैं। तो आप कहेंगे गांव कहेंगे या ग्रामीण कहेंगे। आइए जानते हैं इनकी परिभाषाएं। ग्रामीण समाजशास्त्र सामान्य रूप से ग्रामीण समाज के विकास के नियमों का विज्ञान है। किसका है? ग्रामीण समाज के नियमों का विज्ञान है। जो ग्रामीण समाज के विकास को बढ़ाए उसे क्या कहेंगे? ग्रामीण समाजशास्त्र कहेंगे। ये A.R. देसाई ने कहा है, ठीक है। अगली परिभाषा देखते हैं। ग्रामीण पर्यावरण में मानव के संबंधों का अध्ययन ही ग्रामीण समाजशास्त्र है। क्या है? ग्रामीण पर्यावरण में, यानी ग्रामीण पर्यावरण में, ग्रामीण परिवेश में मानव के संबंधों का अध्ययन ही क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। रूरल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन रूरल इन्वायरमेंट। यानी ग्रामीण पर्यावरण में जो है ग्रामीण मनुष्यों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। ये बर्टैंड ने कहा है, इनके द्वारा दी गई डेफिनेशन है। अगली परिभाषा है ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र गाँवों में निवास करने वाली जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठनों तथा ग्रामीण समाज में चलायमान सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। यानी ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र गाँव में निवास करने वाले जनसंख्या और क्या होगी? ग्रामीण सामाजिक संगठनों का और ग्रामीण समाज में चलायमान सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ही क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र है। ये किसने कहा है? ये कहा है SF चैपिन ने कहा है। SF चैपिन ने कहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण लोगों के जीवन, ग्रामीण संस्थाओं, ग्रामीण लोगों के जीवन, ग्रामीण संस्थाओं, सामाजिक संरचना तथा सामाजिक परिवर्तनों का एक संगठित एवं वैज्ञानिक अध्ययन है जो समाज में होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? जैसे परिवर्तन होते रहते हैं, सामाजिक संरचना का बनना और बिगड़ना होता रहता है, सामाजिक संस्थाओं का विकास होना और ग्रामीण लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आना, ये सारे कुछ होते रहते हैं और इनको क्या संगठित होना, कभी टूटना रहता है, ये सब चलता रहता है। तो इसे क्या कहते हैं? ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होता है? बराबर जनसंख्या होगी और क्या होगा? विभिन्न संगठन होंगे और विभिन्न संस्थाएं होंगी, संरचना होगी, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया मतलब स्ट्रेटिफिकेशन होगा, स्टेटस होगा, ठीक है, परिवर्तन होंगे ग्रामीण परिवेश से संबंधित संगठित व वैज्ञानिक अध्ययन ही ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, ये कुछ जानकारी थी जो आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। ठीक है, आप सभी दर्शक, सभी स्टूडेंट, आप इसे देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक।
चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।